हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कैसे शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड चलिए बहुत सारे अपडेट को कवर करना है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। 85 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है। भयंकर लेवल की वॉलेटिलिटी अमेरिकन मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई इंडिविजुअल स्टॉक नहीं है, इंडेक्स है। किस लेवल का आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी नजर यहाँ पे आ रहा है। काफ़ी हलचलें चल रही है अमेरिकन मार्केट में, आप सभी लोगों को पता ही है। देन नेस्डेक की अगर बात कर ले, 100 पॉइंट्स के आसपास, 0.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। स्विगी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यस, स्विगी आज के दिन 3% के आसपास भागते हुए देखने को मिला था। बिकॉज हम कह सकते हैं 10,000 करोड़ का QIP अगले हफ्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे चल रहा है और इतना बड़ा फंड रेज करके क्या करेंगे, बिजनेस को और बड़ा बनाने की कोशिश ये यहाँ पे करने वाले हैं। यही खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जी एंटरटेनमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एक ज़माने में ये कंपनी निफ्टी फिफ्टी का पार्ट हुआ करती थी, मीडिया सेक्टर का नंबर 1 कंपनी देखने को मिलता था। एंड उसके बाद कहानी आप सभी लोगों को पता ही है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, जी ने अनाउंस किया है कि और ज़्यादा लोगों को वो काम से निकालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सोनी के साथ उनका जो मर्जर था वो फेल हो गया एंड इस चीज़ के चलते अब काफ़ी ज़्यादा नुकसान कंपनी को हो रहा है और ज़्यादा वो लॉस यहाँ पे, मतलब आप सभी लोगों को पता है, लोगों को काम पे रखना है तो भाई सैलरीज देने पड़ेंगे, तो और ज़्यादा कंपनी के ऊपर बर्डन आएगा तो वो बेयर नहीं कर सकते, तो और ज़्यादा ले ऑफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। इंडिगो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो 117 करोड़ का पेनाल्टी रिलेटेड टू द ITC मतलब ITC कंपनी की बात नहीं हो रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर बात करें, इसको चलते ये डेटा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि इस चीज़ को एयरलाइन हम लोग को चैलेंज करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब GST को लेकर ही ये डिस्प्यूट देखने को मिला है। GST में ये ITC का ही जो दिक्कत है हम लोग को काफ़ी लोगों में देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो चाइना आप सभी लोगों को पता है उनका डोमिनेंस किस में है। रेयर अर्थ मेटल्स की अगर बात करें, एलिमेंट मिनरल्स की बात कर ले, तो उसका अब मोनोपोली तोड़ने की कोशिश अमेरिका करने वाला है। अमेरिका ने $134 मिलियन का पुश यहाँ पे दिया है उनका रेयर अर्थ से रिलेटेड चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। एंड जैसे कि उनका टारगेट ही यही है कि चाइना के ऊपर का जो डिपेंडेंसी है अमेरिका को भी ब्रेक करना है। क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, अमेरिका बोले या फिर ट्रम्प बोले, चाइना के ऊपर क्या कर रहे थे, 100% का टैरिफ, 200% का टैरिफ, 250% का टैरिफ लगातार धमका रहे थे। और चाइना एकदम कूल था। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है उनके पास उनका सबसे बड़ा हथियार है रेयर अर्थ मिनरल्स। उसका एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली ट्रम्प अमेरिका घुटने पे आ जाएगी। और हम यहाँ पे देख ही चुके हैं कि अमेरिका का फिलहाल स्टैंड क्या देखने को मिल रहा है। सो ट्रम्प इससे तो परेशान हो ही चुके हैं। ऊपर से अगर बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है ट्रम्प का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। उनका जो टैरिफ है वो इलीगल अगर घोषित हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सो वापस रिफंड भी देना पड़ सकता है। एंड इसी के बीच में हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो कंपनी हम लोग को देखने को मिले रिटेल की कंपनी, उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर केस यहाँ पे फाइल कर दिया कि भाई उनको रिफंड चाहिए और पूरा रिफंड चाहिए। जिस प्रकार से टैरिफ इन्होंने यहाँ पे लगाया है ये टोटली गलत है, इलीगल है। सो ऑलरेडी एक केस चल रहा है, अब ये रिफंड का भी केस उन्होंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। सो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला यहाँ पे सुनाएगा वो देखने वाली बात है। अगर ट्रम्प के पक्ष में अगर ये फैसला नहीं आता है, चीज़ें चल जाएगी। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि भाई जो टैरिफ लिया है वो इलीगल है, वापस करना पड़ेगा, तो काफ़ी बड़ा झटका अमेरिकन मार्केट को भी यहाँ पे लग सकता है। काफ़ी अनसर्टेनिटी अमेरिकन मार्केट में छा जाएगी। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको पता है फिलहाल तो संसद विंटर सेशन स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें सामने यहाँ पे आ जाती है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर बात कर ले, तो उन्होंने बताया कि नो प्रपोजल ऑन मर्जर और द कंसोलिडेशन ऑफ द इंडियन बैंक्स बिफोर द गवर्नमेंट प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे जो खबरें सामने आ रही थी कि सरकारी बैंक्स का मर्जर होने वाला है, फिलहाल तो उन्होंने इस चीज़ को टाल दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा के लिए टाल दिया है, भविष्य में हो सकता है, बट फिलहाल तो ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। ये उन्होंने बात सामने रखी है। और जो एक खबर सामने आ रही थी कि FDI लिमिट सरकारी बैंक्स में अप टू 49 तक यहाँ पे किया जा सकता है, सो इसको भी फिलहाल उन्होंने खारिज किया है। क्यों बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा प्रपोजल है नहीं करके। सो ये एक चीज़ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। देन विशाल फैब्रिक्स की अगर बात कर ले, ये कंपनी आज के दिन क्यों भागा, 100 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसी चीज़ के चलते स्टॉक भागा था। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर ले, 884 करोड़ का EPC ऑर्डर ये सिक्योर यहाँ पे किए हैं। सो इसीलिए एफकॉन्स इंफ्रा भी हम लोग को रडार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अनिल अंबानी के रिलायंस की बात करें, अनिल अंबानी की बात करें तो मुश्किलें इनकी बढ़ती जा रही है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने भी इनका जो अकाउंट है एज अ फ्रॉड घोषित किया है। और एक बार फ्रॉड घोषित किया भाई, आपको तो कोई पैसा 1 रुपया नहीं देगा। सो इसी चीज़ को, इसी टैग को हटाने के लिए अब अनिल अंबानी
सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर जो है फ्रॉड टैग लगाया है एसबीआई ने, उस क्लासिफिकेशन को हटा दिया। और ये सिर्फ एसबीआई ने किया है ही नहीं किया है, और भी बाकी सारे जो सरकारी बैंक से उन्होंने ये चीज़ की है कि पैसे तो लिए, वापस दिए नहीं है। और ये नॉर्मल बिजनेस लेवल का डिफ़ॉल्ट नहीं है, प्योर चीटिंग का डिफ़ॉल्ट है। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को फ्रॉड करके घोषित यहाँ पे किया है अनिल अंबानी। सो आने वाले समय में आपको पता है भाई, इनका बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फंड ही रेज नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए ये टैग निकलना इनके नाम से ऊपर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं निकला तो काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाली है। आईआरएफसी की अगर बात करें दोस्तों, तो आईआरएफसी ने सिक्योर किया $300 मिलियन का लोन फ्रॉम सुमितोमो मित्सुबिशी बैंक कॉर्पोरेट के, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एसएमबीसी की अगर बात कर ले, इनके ओर से ही। सो इसीलिए आईआरएफसी जरूर आप रडार के ऊपर रख सकते हो। देन माइकल बरी की अगर बात कर ले दोस्तों, तो ये जो खबरें चल रही है कि इन्होंने टेस्ला को भी शॉर्ट किया है, बट बीच में अभी वापस उन्होंने यहाँ पे बताया है कि भाई मैंने तो शॉर्ट तो नहीं किया है, बट टेस्ला हेवी ओवर वैल्यूड है। ये कल हम लोगों ने भी यहाँ पे देखा था। सो काफ़ी सारे रूमर्स इनके खिलाफ भी यहाँ पे लगातार चलते रहते हैं। देन बैंक निफ्टी की बात करें तो दो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक बदलाव है यूनियन बैंक एंड दूसरा बदलाव है येस बैंक। इन दोनों की एंट्री बैंक निफ्टी में होते हुए देखने को आप मिल चुके हैं, और इस चीज़ के चलते येस बैंक में 1200 करोड़ का इन्फ्लो आ सकता है, यूनियन बैंक में लगभग 980 करोड़ 950 करोड़ का इन्फ्लो आ सकता है। ये खबर रिपोर्टेडली हमारे सामने आते हुए देखने को आप मिल रही है। सो अच्छी बात है भाई, किसी भी इंडेक्स में एंट्री मिलना ये एक हमेशा एक अच्छा माना जाने वाली चीज़ रहती है। बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन में धमाकेदार तेज़ी वापस आते हुए देखने को मिल चुके हैं, 6.5% ऊपर है। देन इथेरियम की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8% के आसपास करीब इथेरियम भागते हुए देखने को मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात कर ले तो गोल्ड यहाँ पे हम कह सकते हैं 1% यहाँ पे डाउन है, वहीं पे सिल्वर ने अभी भी अपनी तेज़ी को बरकरार यहाँ पे रखा है। क्रूड की बात कर ले तो 62-58 के रेंज पे देखने को मिल रहा है। देन डॉलर रुपये के रिश्ते की बात करें आज के दिन, तो भाई रुपया तो यहाँ पे गिर ही गया। ब्लैक डे फॉर आवर इकोनॉमी 90 का लेवल पहली बार देखने को मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते एशिया की सबसे वर्स्ट करेंसी अगर कोई रह ही चुकी है सो फार, वो भारतीय रुपये ही हम लोग को देखने को मिला। ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको पता है पुतिन हमारे देश में यहाँ पे आने वाले हैं। एंड फिलहाल तो दोस्तों खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि रशिया $100 बिलियन का ट्रेड यहाँ पे साइन कर सकती है इंडिया के साथ टिल 2030। सो एक काफ़ी बड़ा प्लान उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे पुतिन आ जाएंगे, सब बातचीत यहाँ पे हो जाएगी, एंड उसके बाद तो सारा चिट्ठा खुल ही जाएगा कि कितने $बिलियन की डील देखने को मिलने वाली है। एंड खास करके ये डील के अंदर क्या क्या रहेगा। डिफेंस तो रहेगा 110%, क्या ऑयल का कंपोनेंट रहेगा जिसके चांसेस ना के बराबर है। अगर ऑयल का कंपोनेंट हुआ सो भाई टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें, मतलब आप अंदाजे लगा लो, ट्रेड डील हमारी अमेरिका के साथ टूट सकती है, इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है। कल की अगर बात कर ले तो गिफ्ट निफ्टी अभी कैसा चल रहा है आप देख सकते हैं, 26,175 का लेवल देखने को मिल रहा है, और जाते जाते अमेरिकन मार्केट भी आप देख सकते हो, और थोड़ा नीचे आके 50 पॉइंट की केवल ऊपर देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।